घिरे हो सवालों से जवाब चाहिए। अरे घिरे हो सवालों से जवाब चाहिए, जवाब नहीं तो हमें इनकलाब चाहिए, हमें इनकलाब चाहिए। हमारा सवाल हमारा बेरोजगारी भत्ता, हमारा सवाल हमारा रोजगार, हमारा स्कूल, हमारी शिक्षा, हमारा सवाल आप जिसकी तकेती करेगा और उससे बड़ा होता हो जैसे आतंकवादी बनेगा, रोक लेना। कौन रोकेगा इनको? हो जाएगी अफगानिस्तान जैसी हालत, कोई दूर नहीं है। इस प्रकार की जो विचारधारा देश के अंदर चल रही है, इसलिए मैं एक लास्ट मेरी बात खत्म करके कह रहा हूँ, पढ़ाई करो, बहुत ज्यादा पढ़ाई करो, दिन रात पढ़ो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ लड़ना और एक वैज्ञानिक पढ़ाई करो, एक विचारधारा वाली पढ़ाई करो, एक इंडिविजुअल विचारधारा की पढ़ाई, अपना एक माइंड सेटअप है, सोच करके पढ़ाई करो कि कौन सा बुरा कौन सा सही है, उसके लिए बाद में फाइट करो। एक मैं मेरी बात लास्ट खत्म कर रहा हूँ, बाल दिवस की एक बात याद दिला रहा हूँ आपको। बाल दिवस के अवसर पर विधानसभा के मुख्यमंत्री ने सूबे के मुख्यमंत्री ने बोला कि अब एक दिन की हम छुट्टी कर रहे हैं और विधानसभा के अंदर किसान का बेटा, पुलिस का बेटा, व्यापारी का बेटा, मजदूर का बेटा विधानसभा चलाएगा और विधानसभा अध्यक्ष भी बनाया जाएगा किसान के बेटे को। हमने टीवी खोला, मैं कहा गांव का देखते कौन से गांव के बेटे का नंबर है, कौन से कश्यप के बेटे का नंबर है, कौन से गट्टर साफ करने वाले बेटे का नंबर विधानसभा में आया, देखते हैं। तो वहां देखा कि गुलाब चंद कटारिया का पोता वो बन गया शिक्षा मंत्री और बीटी कला का पोती वो बन गई शिक्षा मंत्री, फाइनेंशियल मिनिस्टर बना दिया। पोतने का बेटा तो हार गया और उसको भेज दिया पोती को, वो बन गया फाइनेंशियल। इस प्रकार से वो पूरी की पूरी लाइनें इन विधायकों के पोता पोती पोता इनकी थी और किसी का भांजा अणजा इनकी थी। सबसे संकेत है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो देश 65% हम जिनकी ना तो संख्या शिक्षा में है और न राजनीति में, क्या करोगे फिर? खाओ खाना, हो जाओ, झगड़ो हिंदू मुसलमान जाट राजपूत मेरा, क्या फर्क पड़ता है? पहले भी था, पहले भी इस प्रकार का मीडिया में छपता था। इसलिए आप बहुत ही एजुकेटेड हमारा छात्र संगठन ऐसा भाई है, मुझे गर्व है मेरे छात्र संगठन ऐसा भाई पे कि कोई छात्र संगठन विधानसभा के नजदीक तो आया और आएंगे, आने वाले टाइम में फाइट भी करेंगे और इन स्ट्रगल जैसी विचारधारा को हम साथ लेके फाइट करेंगे और जीतेंगे भी। इनकलाब जिंदाबाद, SFI जिंदाबाद। साल से जो एक परिवार जो हीन दृष्टि से देखा जाता था, गांव के बाहर पड़ा था, उसको भी कलम के सारे स्कूल ज्वाइन करवाएंगे तो स्कूल पर सब कुछ, तेरी जमीन नीलाम हो जाएगी, खेत नीलाम हो जाएगा, लेकिन तेरी पढ़ाई नीलाम नहीं होगी। ये ताकत होगी तेरी और इसे कोई नहीं खरीद सकता। उस पेन को आपके हाथ में दिया था, लेकिन वो पेन वाली ताकतें नहीं रही है। दादा भगत सिंह ने कि गोरे चले जाएंगे काले आएंगे, खाएंगे आपको और खा रहे हैं। इसलिए आज बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा करने की जरूरत है। विज्ञान और शिक्षा ही वो तो एक मंजिल है, एक नींव है जिससे विकसित राष्ट्र के देश में हमें खड़ा कर सकते हैं। कोई यूनिवर्सिटी टॉप में नहीं है हमारा। और बात करूं लड़कियों की, PPP मोड पे वसुंधरा ने जो स्कूल बंद किए थे, इन्होंने बोला कि हम महिलाओं को, छात्राओं को शिक्षा देंगे। 240 स्कूल खोले इन्होंने। उस 240 स्कूलों की हकीकत ये है कि इंग्लिश मीडियम की जो झूठ तोतले ने इंग्लिश मीडियम स्कूल को खाली करवा दिया और वहां जो गर्ल्स के स्कूल थे उनको खाली करवा दिया और वहां इंग्लिश स्टैब्लिश कर दिया। ये वहां का ग्रोथ है और एक बड़ी आबादी गांव की सरकारी स्कूलों में पढ़ रही है। आज हिंदुस्तान के अंदर 1 लाख ऐसे विद्यालय हैं जिनमें एक ही टीचर है और बारी इनकी भी आएगी। इनकी इसलिए बारी आएगी, एक रिपोर्ट आई थी, संविधान कहता है कि 1 लाख पर 222 पुलिस वाले होने चाहिए। तोतला जा रहा था, 3-4 पुलिस वाले सो रहे थे। बोला सो क्यों रहे हो? साहब 16 घंटे से ड्यूटी कर रहे हैं, घर नहीं गए पिछले दिन काफी टाइम से। तो उन्होंने कहा भाई 16 घंटे क्यों ड्यूटी कर रहे हो आप? आपको छुट्टी लेना चाहिए, आपको आराम भी करना चाहिए, आराम की जरूरत होती है, आप कोई मशीन थोड़ी हो। तो पुलिस है ही नहीं, 1 लाख पे 122 पुलिस वाले ही है। इतनी भयंकर बेरोजगारी बढ़ गई है, 70 लाख बेरोजगार हो गए। छोटा है वो तो घड़ी छीनेगा, उससे बड़ा है वो एप्पल का फोन छीन के भागेगा और उससे बड़ा है वो डकैती करेगा और उससे बड़ा वो ताऊ जैसा आतंकवादी बनेगा। रोक लेना। कौन रोकेगा इनको? हो जाएगी अफगानिस्तान जैसी हालत, कोई दूर नहीं है। इस प्रकार की जो विचारधारा देश के अंदर चल रही है, इसलिए मैं एक लास्ट मेरी बात खत्म करके कह रहा हूँ,
पढ़ाई करो, बहुत ज्यादा पढ़ाई करो, दिन रात पढ़ो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ लड़ना और एक वैज्ञानिक पढ़ाई करो, एक विचारधारा वाली पढ़ाई करो, एक इंडिविजुअल विचारधारा की पढ़ाई, अपना एक माइंड सेटअप है, सोच करके पढ़ाई करो कि कौन सा बुरा कौन सा सही है, उसके लिए बाद में फाइट करो। एक मैं मेरी बात लास्ट खत्म कर रहा हूँ, बाल दिवस की एक बात याद दिला रहा हूँ आपको। बाल दिवस के अवसर पर विधानसभा के मुख्यमंत्री ने सूबे के मुख्यमंत्री ने बोला कि अब एक दिन की हम छुट्टी कर रहे हैं और विधानसभा के अंदर किसान का बेटा, पुलिस का बेटा, व्यापारी का बेटा, मजदूर का बेटा विधानसभा चलाएगा और विधानसभा अध्यक्ष भी बनाया जाएगा किसान के बेटे को। हमने टीवी खोला, मैं कहा झूठ मुख्यमंत्री है। फिर के बाद का मैं एक डाटा और आया था कि इस देश के अंदर राजस्थान बेरोजगारी के मामले में दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे हरियाणा के बाद दूसरे नंबर पे 70 लाख रजिस्ट्रेड यहाँ पे बेरोजगार हैं और उनमें सिर्फ 48,000 को जॉब देने का काम किया है, अन्य को कहाँ लगाया है। और पूरी आपको एक हास्यास्पद बात तो ये है कि 45 लाख मंदिर में जो पुजारी हैं उनको गवर्नमेंट 2500 रुपए भत्ता देगी। बजाओ ताली, बजाओ ताली, रात और दिन ताली बजाओ। कोई जरूरत नहीं है स्कूल और कॉलेज की, कोई जरूरत नहीं है रोजगार की, यही बचा है अब। और मैं एक बगल में 200 विश्वविद्यालय जो हिंदुस्तान के कभी तोप हुआ करते थे, राजस्थान विश्वविद्यालय, उसको आज मालवीय नगर, प्रताप नगर के बाहर कोई नहीं जानता है। 136 प्रोफेसरों के पद खाली पड़े हैं, 148 एसोसिएट प्रोफेसरों के पद खाली पड़े। नहीं, कोई नहीं जरूरत है पढ़ाई की। चलने दो, जाट एकता जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद, जय श्री राम, जय हनुमान, हिंदू मुसलमान चलने दो। चलता है आज 70 साल से देखते आए हैं और जब तक देखेंगे। पागल साहब भगत सिंह हमारे लिए मरा, नहीं हो सकता भगत सिंह इस विचारधारा का जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। हम तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो इस देश के अंदर जो ये युवा यूरिया बन के बैठे उसका भगत सिंह नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता, ये मेरा दूसरा अन्य है, मैं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। ऐसा बन के तमाम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान से जब ऐसा ने विधानसभा का घेराव किया था तो एक युद्ध का यहाँ आ जाना चाहिए था, उखाड़ फेंकना चाहिए था तोतले को। लेकिन ठीक है, हम जिस संख्या में बैठ रहे हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, आगे तक लड़ेंगे। वो इसलिए एक कॉन्फिडेंस हुआ था, सिर्फ 2 राज्य के लोगों ने मोदी को झुका दिया था, बोला झुकेगा नहीं। अमित छगन जी कह रहे थे हमने झुका दिया था, 1 साल लंबा चला था। अब क्या कर रहे हो, देखो लॉरेंस बिश्नोई की फोटो, करो आनंद पाल को फॉलो, करो राजू टेट को फॉलो करते जाओ। उनके घरों में चांदा है, आपके घरों में अंधेरा है, कोई नहीं आपकी सुनवाई करने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। 70 साल से, आज से 70 साल पहले का आप इतिहास उठा के देखोगे, हमारे पास 7.5 लाख लोग इंस्पायरिंग चेहरे थे। 7.5 लाख लोगों ने कुर्बानियां दी थी इस देश के लिए कि गटर साफ करने वाले का बेटा भी कभी पीएचडी करेगा। पढ़ा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, कभी पढ़ा कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को? डॉक्टरेट की उपाधि करके क्या बोला, ब्राह्मण मुझे यार टिकनियां नहीं दे रहे हैं। तलवार से नहीं झुकाया था, एक कलम पकड़ा था डॉक्टरेट की उपाधि करने के बाद। जो 50 साल से जो एक परिवार जो हीन दृष्टि से देखा जाता था, गांव के बाहर पड़ा था, उसको भी कलम के सारे स्कूल ज्वाइन करवाएंगे तो स्कूल पढ़, सब कुछ तेरी जमीन नीलाम हो जाएगी, खेत नीलाम हो जाएगा, लेकिन तेरी पढ़ाई नीलाम नहीं होगी। ये ताकत होगी तेरी और इसे कोई नहीं खरीद सकता। उस पेन को आपके हाथ में दिया था, लेकिन वो दोस्तों हमारी जो प्रमुख मांग थी बेरोजगारी भत्ता, जब गहलोत गवर्नमेंट बनी तब गहलोत गवर्नमेंट ने बिना शर्त के लड़की को 3,500 और लड़के को 3,000 बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन उसमें 16 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म हुए उसमें, और 1,80,000 ही उसमें बेरोजगारी भत्ता मिल पाया। उसके बाद इन्होंने कहा कि फर्जी मार्कशीटें आ गई, जिनके कारण हम प्रत्येक स्टूडेंट को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकते। उसके बाद बोला कोचिंग में जो पढ़ रहे हैं और उनको ही हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। 11 लाख कोचिंग में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन्होंने अप्लाई किया, उनमें सिर्फ 28,000 को इन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया। उनमें भी एक कंडीशन लगा दी कि 4 घंटे आपको कहीं वर्क करना पड़ेगा। एक पिछले दिनों असमानता रिपोर्ट दर्ज हुई है, उस असमानता रिपोर्ट में ये कहा गया कि किसान की आमदनी 25 रुपए हो गई है। 33 करोड़ किसानों ने इस देश के अंदर खेती छोड़ दी है। अब 25 रुपए किसान की आमदनी का स्टूडेंट यदि जयपुर में आ रहा है, वो 4 घंटे पहले उसका परिवार काम कर रहा है खेती का, और यहाँ 4 घंटा मजदूरी और करेगा, मतलब पढ़ाई नहीं करनी है। और इस भारत का सबसे झूठा मुख्यमंत्री है तोतला, इन्होंने ये कहा था, इसलिए है मुख्यमंत्री, इन्होंने कहा कि भारत के अंदर सबसे अधिक कॉलेज खोलने के मामले में राजस्थान 1 नंबर पे है। नहीं है, 19-20 के अंदर जो 88 कॉलेज की जो घोषणा हुई थी
उसके अंदर 55 कॉलेजों के पास आज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उनमें से जो सबसे अधिक इन्होंने बोला कि जयपुर जिले में हमने सबसे अधिक कॉलेजें खोली हैं, उनमें 9 कॉलेजों के अंदर, जैसे एक मैं भागी का उदाहरण दे रहा हूं, भागी के अंदर इन्होंने कॉलेज खोली है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल तीनों कक्षाएं एक ही कमरे के अंदर चल रही है। सिर्फ 2 टीचर वहां पर है। टीचर इसलिए वहां पे व्याख्याता इसलिए कम है क्योंकि पिछले 2013 के अंदर सेट की एग्जाम हुई थी, उसके बाद 2013 के बाद सेट की एग्जाम अभी तक नहीं हुई है। 88 कॉलेज आपने खोल लिया, लेकिन 2800 व्याख्याताओं के पद खाली चल रहे हैं। और अब और कॉलेजों की घोषणाएं की है। तेरे बाप के घर तलाशी वहां कॉलेज जाने 88 कॉलेज के लिए जमीन को नहीं, तरी को नहीं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जगह आज 45-47 साल पहले जगह पटा करता वह इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध को नहीं। तो इन्हें बहुत झूठ मुख्यमंत्री है। फिर के बाद का एक डाटा और आया था कि इस देश के अंदर राजस्थान बेरोजगारी के मामले में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे हरियाणा के बाद दूसरे नंबर पे 70 लाख रजिस्ट्रेड यहाँ पे बेरोजगार हैं और उनमें सिर्फ 48,000 को जॉब देने का काम किया है, अन्य को कहां लगाया है। और पूरी आपको एक हास्यास्पद बात तो यह है कि 45 लाख मंदिर में जो पुजारी हैं उनको गवर्नमेंट 2500 रुपए भत्ता देगी।